हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इमोबाइल आयंस क्या होते हैं। तो ये फिगर आप लोगों से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो एक बार और इस फिगर को देख लेते हैं कि अगर आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स हैं वो आपके मेजॉरिटी होंगे, इलेक्ट्रॉन आपके माइनॉरिटी होंगे और आपके पास नेगेटिव आयंस होंगे जो कि इमोबाइल होंगे। ऐसे ही जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी होंगे, होल्स आपके माइनॉरिटी होंगे और आपके पास पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये आपके हो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज कैन से मेजॉरिटी, दिस इज होल मेजॉरिटी। क्लियर? तो ये हमने काफ़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि जैसे ही हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन किया, एक रीजन क्रिएट होता है जहां पे आपके इमोबाइल आयंस होते हैं जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने से रोकते हैं, जिसकी वजह से आपके चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर पाते हैं और उसको कुछ आप नाम देते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो अभी आप आगे समझेंगे कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में कंबाइन करते हैं तो जो इनके एनर्जी बैंड्स होते हैं, लाइक अगर मैं एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो उसका एनर्जी बैंड डायग्राम ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक ECP, EVP और पी टाइप के केस में उसका फर्मी लेवल आपके बैलेंस बैंड के पास होता है और आप उसको नाम देंगे EFP। इसी तरीके से अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहाँ कंडक्शन बैंड फॉर एन टाइप, वैलेंस बैंड फॉर एन टाइप और यहाँ पर जो आपका फर्मी लेवल होता है वो होता है आपका कंडक्शन बैंड के पास। क्लियर? तो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं और इतना हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा भी है। तो अब आगे की बात करते हैं, जब आपने इन दोनों को आपस में कंबाइन किया तो क्या होगा। अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, जो कहाँ होंगे आपके कंडक्शन बैंड में। पी टाइप के केस में होल्स आपके मेजॉरिटी होंगे जो कहाँ होंगे आपके वैलेंस बैंड में। एन टाइप में माइनॉरिटी होंगे आपके होल्स और पी टाइप में माइनॉरिटी होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि हमने एक करंट पढ़ा था जिसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं, और डिफ्यूजन करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपके होल्स हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं जिनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो कहाँ मूव करेंगे, एन टाइप की तरफ। तो ड्यू टू दिस मूवमेंट द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड द करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। क्लियर? तो जब तक आपका कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये चार्ज कैरियर्स मूव करते रहेंगे। क्लियर? अब जब ये चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, और ये चार्ज कैरियर्स कहाँ मूव करेंगे, इस रीजन में जहां पर आपने उस जंक्शन को बनाया है या जहां पर वो जंक्शन बना है पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन करके। तो क्या होता है, उन चार्ज कैरियर्स के, इन मोबाइल चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, होल्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, ये कंबाइन होंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे
और सिर्फ क्या रह जाएंगे आपके इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। क्लियर। अब इन इमोबाइल चार्ज कैरियर्स की वजह से क्या होगा, एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा डिप्लीशन रीजन में या फिर जंक्शन के पास। तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इमोबाइल आयंस हैं तो ये पॉजिटिव हैं, यहाँ पर नेगेटिव आयंस हैं तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर। तो एक आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल क्रिएट हो गया जो कि फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रोकेगा, और साथ ही एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से क्या होगा कि ये नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ कौन आएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो होल्स यहाँ आने की कोशिश करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ कौन आने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो इसको करंट की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होल्स मूव कर रहे हैं, तो होल्स का मूवमेंट यानी होल्स का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, वही करंट का डायरेक्शन होगा। तो कौन सा करंट है ये, दिस इज डिफ्यूजन करंट। सो ये है आपका डिफ्यूजन करंट जिसका डायरेक्शन किसकी तरफ, किससे किस तरफ है, P टू N। अब जो दूसरा करंट फ्लो करेगा जो कि इस इंटरनल पोटेंशियल जो भी आपका डेवलप हुआ है ड्यू टू इमोबाइल आयंस, उसको क्या कहेंगे हम, ड्रिफ्ट करंट। अभी हम कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो इंटरनली पोटेंशियल अप्लाई हुआ या जो भी अवेलेबल है यहाँ पे ड्यू टू दिस इमोबाइल आयंस, तो क्या होगा, होल्स इस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। तो होल्स किधर जा रहे हैं, N टू P, तो मूवमेंट कहाँ है उनका, N टू P। और अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें एक ही नोटेशन में, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि इनका मूवमेंट है N टू P, और ये कौन सा करंट है, दिस इज योर ड्रिफ्ट करंट। क्लियर। तो ये दो करंट आपके यहाँ निकल के आए, वन इज डिफ्यूजन एंड सेकंड वन इज ड्रिफ्ट। तो देखिए इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इसका मतलब जब आपने अभी तक कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है तो ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, सो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इस कंडीशन में आपका जो ड्रिफ्ट करंट है वो ड्रिफ्ट करंट किसके बराबर होगा, डिफ्यूजन करंट के बराबर होगा। और आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट और इक्वल। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई ड्रिफ्ट प्लस आई डिफ्यूजन, क्योंकि आपने अभी कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है तो डेफिनेटली टोटल करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। कोई एक्सटर्नल बायस अगर आपने यहाँ नहीं अप्लाई किए, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए, तो ये क्रिस्टल कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा। बट जब भी आप पी टाइप और एन टाइप को आपस में कंबाइन करते हैं तो इंटरनली फ्लो ऑफ चार्ज होगा, वो मैंने आपको बताया, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से आपको कौन सा करंट मिला, डिफ्यूजन करंट। दूसरा क्या है, आपने क्या किया, सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन द टोटल करंट इज जीरो। तो ये यहाँ से प्रूफ है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर। तो यहाँ हमने ये समझने की कोशिश की कि जब आपने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन किया, एक पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किस तरीके से जंक्शन के अक्रॉस रिकम्बाइन हो गए, वहाँ सिर्फ इमोबाइल आयंस रहे, उन इमोबाइल आयंस की वजह से आपको एक पोटेंशियल मिला, उस पोटेंशियल की वजह से जो चार्ज मूव हुए, और आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज जो पोटेंशियल बैरियर की वजह से था, उसने आपको एक ड्रिफ्ट करंट दिया, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो की वजह से जो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हुआ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसकी वजह से आपको डिफ्यूजन करंट मिला। दोनों के डायरेक्शन अपोजिट थे,
और इन केस ऑफ, और आप कह सकते हैं कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन द नेट फ्लो ऑफ करंट इज जीरो, तो टोटल करंट आपका जीरो आ गया। क्लियर? अब ये करंट या ये फ्लो जो चार्ज कैरियर्स का हो रहा है वो कब तक होगा? तो उसका जो टाइम है या उसका जो आंसर है वो ये है कि जब हमारे दोनों फर्मी लेवल्स पी टाइप और एन टाइप अलाइन हो जाते हैं, यानी सेम लेवल पे आ जाते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्मी लेवल आपकी कांस्टेंट है। मीन्स अगर हम बात करें कि ये बेसिकली क्या है, दिस इज डिस्टेंस, तो अगर ये पी टाइप की डिस्टेंस है और ये एन टाइप का डायमेंशन है, डिस्टेंस है आपके पी एन डायोड के केस में, तो थ्रू आउट द डिस्टेंस आपकी जो फर्मी लेवल है, जो ई एफ पी और ई एफ एन है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम लेवल पे होनी चाहिए, मीन्स कांस्टेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि डी ई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही ये दोनों अलाइन हो जाएंगे, आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो अब पूरे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो हमने एक पी एन डायोड बनाया, और आप ये कह सकते हैं कि ये जो जंक्शन हमने फॉर्म किया, तो अब हम कंसंट्रेट करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन पे। तो हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट अब होगा वो होगा सिर्फ ये रीजन जहाँ पे आपके कौन से आयंस हैं, इमोबाइल आयंस। तो ये हमने कुछ पी टाइप के केस में नेगेटिव आयंस और एन टाइप के केस में पॉजिटिव आयंस, काफ़ी बार हम इस चीज़ को रिवाइज कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। ये आयंस हैं क्या? बेसिकली पॉजिटिव चार्ज किसी एरिया पे हैं, किसी वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, रो से। ओके, सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरीके से पी टाइप साइड में आपके नेगेटिव हैं, तो उनके पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो उनका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट इज क्यू एन ए। सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चार्ज दैट इज क्यू एन डी, टोटल नंबर ऑफ डोनर आयंस, एन ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयंस। तो चार्ज को जब आपने एन डी से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज योर रो। ओके, सिमिलरली इसका जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, और फॉर पी टाइप जो चार्ज डेंसिटी है आपकी दैट इज नेगेटिव। एक्स एक्सिस ये डायमेंशन, ओके, ये दिस एक्स एन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर केस में डिस्टेंस फ्रॉम, हम यहाँ पे इस जंक्शन जहाँ पे भी जंक्शन बन रहा है उसको जीरो कंसीडर कर रहे हैं, सो दिस डिस्टेंस इज एक्स एन, और नेगेटिव डायरेक्शन में दिस डिस्टेंस इज माइनस एक्स पी। सो माइनस जो नोटेशन है दैट इज बेसिकली फॉर द नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्स पी डिस्टेंस है फॉर पी टाइप, ये एक्स एन डिस्टेंस है फॉर एन टाइप। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और रो इज पॉजिटिव फॉर एन टाइप and it is negative for p type, so it is represented by QNA and QND। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, अब हम कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायग्राम कैसा बनेगा। तो बात करते हैं गॉस लॉ की। ओके, सो अकॉर्डिंग टू Gauss law, the derivative of electric field with respect to x, ओके, सो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं वो हम x डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, x डायरेक्शन को लेके कंसिडर कर रहे हैं, इज रो x बाय एप्सिलॉन। सो वन डायमेंशनल दैट इज इन x डायरेक्शन। So this is volume charge density, this is permittivity, and this is d over dx of electric field। तो हम यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड
कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज इंटीग्रल ऑफ रो एक्स डिवाइड बाय एप्सिलॉन डी एक्स। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन ये शो कर रहा है कि दैट वी हैव टू इंटीग्रेट दी चार्ज डेंसिटी। सो सिंपली हमें क्या करना है, रो एक्स को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सिंपल, एप्सिलॉन इज एन कांस्टेंट। तो अगर हम इस रीजन की बात करें दैट इज माइनस एक्स पी टू 0, सो नेगेटिव, इस रीजन को आपको इंटीग्रेट करना है। सिग्नल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप वहाँ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़ रहे होंगे। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, वैसे भी आप यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप को उसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे तो हम पूरा फाइंड आउट करेंगे एक्सप्रेशन, और वहाँ हम देखेंगे कि ये स्लोप की वैल्यू क्या आती है और वो कैसे वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस क्यू एन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज लाइक दिस। और जब आप पॉजिटिव की बात करेंगे, सो पॉजिटिव पार्ट का आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप जब नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे तो वो डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होके वो नेगेटिव तक, 0 तक चला जाएगा। ओके, सो दिस इज द डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे भी कि इनके स्लोप क्या आते हैं, एक्सप्रेशंस क्या आते हैं जब हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेशन में। तो सिंपल मैथमेटिक्स से आप समझ सकते हैं कि इस पार्ट को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसका स्लोप कुछ ऐसा आएगा, एंड देन जब आप पॉजिटिव पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो आप जब नेगेटिव मैक्सिमम से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसका जो इंटीग्रेशन, मतलब जो उसका इंटीग्रेशन होगा तो उसका स्लोप कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम है, एट x इक्वल टू 0 पे, और इन बाउंड्रीज के बाद, या फिर अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेस चार्ज डेंसिटी 0 है, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ जंक्शन पे, जहाँ पे आपके इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस dV/dx। सिंपल, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सेम अगर मैं x के रिस्पेक्ट में बात करूं तो सिंपल कुछ नहीं, माइनस ऑफ E, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, किस टाइप का ये फिगर बनेगा, सो फ्रॉम माइनस एक्स पी टू प्लस एक्स पी, एक्स डायरेक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप इसके पोटेंशियल ग्राफ को देखेंगे, क्लियर, अगर हम पोटेंशियल ग्राफ की बात करें तो वो ग्राफ कुछ आपका इस टाइप का बनता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका स्ट्रेट नहीं है, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो 0 से स्टार्ट होके ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग दिस पोर्शन, आप इस पोर्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और सिंपली आगे क्या साइन है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल ग्राफ जो है वो आपका इस टाइप से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे जो हम समझ रहे हैं वही मेन पॉइंट है, जंक्शन पे बैंड डायग्राम्स के बैंड होने का। देखिए क्या होता है आगे। तो अभी तक हमने चार्ज डेंसिटी की बात करी, मींस हमने रो की बात करी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, हमने पोटेंशियल की बात करी। आइए अब बात करते हैं एनर्जी की, कि जब आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन किया, जंक्शन पे चार्ज कैरियर के मूवमेंट के बाद जो इमोबाइल आयंस बचे, उन इमोबाइल आयंस की वजह से क्या एनर्जी
में कुछ डिफरेंस आता है, या उस पर्टिकुलर रीजन पे एनर्जी का डायग्राम क्या होता है। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर जंक्शन पे दैट फ्रॉम माइनस एक्स पी टू प्लस एक्स एन एनर्जी में क्या डायग्राम बनेगा। ओके, सो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इंटू V। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंटू पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो ये हमने अभी देखा था, ये पोटेंशियल का ग्राफ है आपका। हमें क्या करना है, इस ग्राफ को सिंपल माइनस ऑफ ई से मल्टीप्लाई कर देना है। सो इलेक्ट्रॉन चार्ज विद नेगेटिव साइन। सो पोटेंशियल आपका क्या आया, पॉजिटिव आया। जब आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सपोज अगर हम x की बात करें और हम फिर से यही रीजन ड्रॉ करें, सो दिस इज माइनस एक्स पी एंड दिस इज एक्स एन। तो क्या हुआ, इस पोटेंशियल को आपने जब इस माइनस ई से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, जो चीज ऊपर बनी थी वही आपकी नीचे बन जाएगी, बट विद नेगेटिव साइन। ओके, एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्टिंग से यहां से इतनी तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये इमोबाइल चार्ज कैसे बने। अब हम पहुंचते हैं कि हमें पास इमोबाइल आयंस आ गए, पी टाइप में नेगेटिव, एन टाइप में पॉजिटिव हो गए। ये चार्ज डेंसिटी है, तो डेफिनेटली यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब हमें इस चार्ज डेंसिटी से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने गॉस लॉ पढ़ा। गॉस लॉ ये कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन, दैट इज योर परमिटिविटी। तो इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या एक्सप्रेशन निकल के आया, दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इंटीग्रल और द इंटीग्रेशन ऑफ योर चार्ज डेंसिटी। सो आपने क्या किया, सिंपल इस चार्ज डेंसिटी को इंटीग्रेट किया। सिंपल मैथमेटिक्स है, जब आप इस पोर्शन को और इस पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस एक्स पी टू जीरो और जीरो टू एक्स एन। क्लियर? तो आपका जो ग्राफ आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसा आएगा। क्लियर? डिटेल में हम पढ़ेंगे इनके स्लोप्स क्या होते हैं, कैसे ये वेरी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है। क्लियर? नाउ अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या चीज़ कैलकुलेट करनी थी, मुझे कैलकुलेट करना था पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज E इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स। ये सारे फॉर्मूले आप नोट करते जाइएगा। क्लियर? यहां से आपको अगर पोटेंशियल निकालना है तो अगेन आपको उसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं इस पूरे एरिया को, दैट इज फ्रॉम माइनस एक्स पी टू एक्स एन। क्लियर? सो वी एक्स आ गया। सो योर पोटेंशियल वी एक्स इज पॉजिटिव एंड इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस एक्स पी टू एक्स एन। अब बात करते हैं एनर्जी की, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनर्जी क्या है, बेसिकली पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय दी चार्ज, और वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो आपने क्या किया, माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे आपने पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आपको पॉजिटिव पोटेंशियल मिल रहा था, डेफिनेटली माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर वो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ये जो आपका रीज़न है, इसे बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आपका रीज़न है दिस वन, ये क्या शो कर रहा है, एक डिक्रीमेंट, कुछ डिक्रीज हो रहा है ये। अब अगर हम और थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, इसको हम यहीं रखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ अपने। क्लियर? और
यहाँ पे हमने क्या किया, पी टाइप की बात हो रही थी, तो पी टाइप में सबसे पहले क्या आएगा आपका, कंडक्शन बैंड फॉर पी टाइप। क्लियर? इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, आपका जो एनर्जी बैंड है या जो आपके एनर्जी बैंड्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम -xp टू xn। अब यहां क्या मिलेगा आपको, कंडक्शन बैंड फॉर एन टाइप। क्लियर? दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि कब तक वो इंटरनल चार्ज फ्लो होता रहेगा, तब तक जब तक उनके फर्मी लेवल्स अलाइन नहीं हो जाते। क्लियर? तो आपका यहां क्या था, EFN, और ये किसके साथ अलाइन होना चाहिए, EFP के, क्योंकि हम कह रहे थे कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका जो टोटल करंट होगा वो 0 होगा और डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट आपको मिल रहे थे, देन आपके फर्मी लेवल अलाइन। उसके बाद दूसरा लेवल क्या है आपका, EVP, दैट इज पी टाइप बैलेंस बैंड। फिर वही एनर्जी गैप और यहां पे आपका EVN। क्लियर? बहुत ध्यान से इसको देखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए कि हम क्या कर रहे थे और हमें क्या मिला। सो दिस इज अवर पी टाइप, दिस इज अवर एन टाइप। तो हमने क्या किया, क्या हुआ, पी टाइप के बैंड्स ऊपर को शिफ्ट हो गए, क्लियर, और एन टाइप के बैंड्स नीचे रह गए। चलिए, अगर आपको ये सारी चीज समझ में आई तो अब हम एक चीज और कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर, या मैं आपसे कहूं कि सपोज यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है और यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, अगर यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर हो और यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो तो एनर्जी बैंड क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन ये है कि पहले आपका एनर्जी बैंड यहां था, मींस पी टाइप सेमीकंडक्टर ये था, एन टाइप सेमीकंडक्टर इधर था, मतलब आप कुछ ऐसा बना रहे थे, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर एन। अब मैंने आपसे कहा कि आपका P इधर है और आपका N इधर है, तो क्या होगा। क्लियर? तो अगर आपको ये बात समझ में आई तो आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिएगा और इसका आंसर खुद फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको बता ही रहा हूं। तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे, चार्ज डेंसिटी से। ये P है, कहां होगा आपका चार्ज, नीचे। ये N है, चार्ज कहां होगा, यहाँ पे। ये चार्ज कौन सा होगा, QND। ये चार्ज कौन सा होगा, QNA। क्लियर? देन अगेन दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल कहां जाएगा, सो ओके, सो हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको ड्रॉ नहीं करते हैं, हम सीधे बात करते हैं पीएन की, तो वो मैंने डिलीट कर दिया, लाइक ओके। हाँ, तो क्या होगा, जब आपका पी टाइप इधर होगा, एन टाइप इधर होगा, तो जो आपकी एनर्जी होगी वो अभी तक कहाँ से कहाँ जा रही थी, यहाँ से इधर, अब कहाँ जाएगी, ऐसे। तो सिंपल अगर मैं कहूँ कि आपका पी टाइप और एन टाइप ऐसे बन रहा है, तो आप क्या बनाएंगे, ECP, दिस इज योर EFP, this is EVP, then this one, this is your ECN, EFN,
and then again EVN. So in this case this is your p type और ये आपका n टाइप है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए इनको, जब आप p और n इस कंडीशन में कंसीडर कर रहे हैं और जब आप p और n इस कंडीशन में कंसीडर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आज हमने डिटेल में ये समझने की कोशिश की कि जब आप एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में कंबाइन करते हैं तो जंक्शन पे एनर्जी बैंड्स और यू कैन से एनर्जी का वेरिएशन किस तरीके से होता है। तो ये वो रीज़न है जहां आपकी एनर्जी इस तरीके से चेंज हो रही है। क्लियर? इसीलिए जब भी हम P एंड N टाइप को कंबाइन करते हैं तो हमें ये बैरियर पोटेंशियल मिलता है। तो यहाँ देखिए आपकी ये एनर्जी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। क्लियर? ये जो बैरियर पोटेंशियल है हम इसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम स्पेस चार्ज विड्थ के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।